अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ शकरकंदी। शकरकंदी को ना मैं उबालूँगी, ना इसको मैं बेक करूँगी, इसको मैं स्टीम करूँगी। एक शकरकंदी ली है, काफ़ी बड़ी बड़ी शकरकंदियाँ आई हुई हैं, बड़ी अच्छी। मैंने सोचा कि आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँ। अब मैंने एक देगचा चूल्हे पे रख लिया है, ये कुकर ही है। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया, ये इसको उबाल लिया। अब मैं इसमें ये रखूँगी स्टीमर और इसके ऊपर ये रख दूँगी शकरकंदी। ये बड़ी है, इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब इसको ढक्कन रख के इसको बिल्कुल बंद कर दूँगी। अब इसको 15 मिनट के लिए बेक करूँगी, क्योंकि शकरकंदी बहुत जल्दी पक जाती है और उबालें तो फिर उसमें उबालने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। बेक करें या स्टीम करें, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं 15-20 मिनट के लिए इसको, ये 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं अब। जी नहीं, अभी नहीं हुई। मज़ीद 15 मिनट और रखते हैं इसको। जी 15 मिनट और हो चुके हैं, चेक करते हैं। एक स्टिक लेंगे, हाँ जी बिल्कुल रेडी है। अब इसका मैंने फ्लेम बंद कर दिया, अब इसको निकाल लेते हैं। ये अब इसको थोड़ा ठंडा हो गया, इसका छिलका उतारते हैं। ये देखें बाल, अब इसको कट कर लेते हैं। दो नींबू ले लिए मैंने, काट लिया, इसका बीज निकाल के इसके ऊपर डालेंगे, शकरकंदी के ऊपर। और शकरकंदी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, इसको विटामिन डी की कमी है, उसके लिए बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है ये। तो अब आजकल इसका सर्दियों में इसका मौसम आया हुआ है शकरकंदी का। इसके ऊपर मैं थोड़ी चाट मसाला डालूँगी। जो बड़ी वाली शकरकंदी है उसमें देखें कितने जाले निकले हैं। ये देखें, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत अच्छी गली हुई है। नींबू निचोड़ के ऊपर चाट मसाला डाल के बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आपको मेरी ये तरीका पसंद आया शकरकंदी उबालने का, बनाने का, तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।